प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आज आप किसी भी समस्या में हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, तो आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। और आप हमारे सेंटर में भी फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके परिवार को आशीष देगा, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके पति को प्रभु आगे बढ़ाएगा, उन्हें आशीष देगा। वे फलवंत होंगे, उन पर हजारों फल लगेंगे। परमेश्वर ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। इसलिए यह आपका प्रतिफल है, यह आपका इनाम है। एक तरीके से यदि मैं कहूं कि आप अपने जीवन में फलवंत होंगे, आगे बढ़ेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 128 अध्याय और 3 और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, तेरी पत्नी जो है वो फलवंत होगी, फलवंत दाखलता के समान होंगी। मीन्स जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगी। न केवल पत्नी बल्कि पति भी, दोनों हस्बैंड वाइफ अपने जीवन में क्या होंगे? फलवंत होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। न केवल यहां पर बच्चे पैदा करने की बात है, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं एलिशबा और जकरिया के जीवन में उनकी कोई संतान नहीं थी और वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो परमेश्वर के धर्मी जन थे। वो परमेश्वर के धर्मी जन थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और वो हमेशा निरंतर उस विषय के लिए प्रार्थना किया करते थे। तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उन्हें एक बच्चे की आशीष दी, जिसको हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानते हैं, जिसके विषय में लिखा है कि वो स्त्रियों में जन्मे हुए लोगों में से सबसे श्रेष्ठ है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने गवाही दी, जिसके विषय में लिखा गया है कि वो यीशु मसीह के मार्ग को सही करने के लिए आया, सीधा करने के लिए आया, उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया। ऐसी आशीष परमेश्वर ने जकरिया और एलीशिबा को दी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के धर्मी जन थे। और एक समय ऐसा आया, वो हालांकि वो बूढ़े हो चुके थे, हालांकि उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने अपने इस वचन को उनके जीवन में पूरा किया। क्या वचन? कि तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। यदि आज आपकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस वचन को अपने लिए लिख ले और इस वचन को अपने लिए बोले, प्रोक्लेम करें कि प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, तो हमें फलवंत कर, हमें बच्चे की आशीष दे। और निश्चय इस वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन में करेगा। न केवल बच्चों की आशीष, बल्कि परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। लिखा है आगे, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक होंगे, तेरे बच्चे होंगे, जो भी बढ़ते रहेंगे, फलवंत होते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। निश्चय परमेश्वर आपके बच्चों को आगे बढ़ाए, उन्हें आशीष दे, उनकी बढ़ोतरी हो, उनकी उन्नति हो, वो ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ते चले जाएं और उच्च पदों पर नियुक्त हों। ऐसी आशीष प्रभु आपके बच्चों को देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के वृक्ष के समान होंगे। लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष को पाएगा। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, मीन्स भय मानना मीन्स डरना नहीं, बल्कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है वह ऐसी ही आशीष को पाएगा। कैसी आशीष को? कि उसका घर, उसका घराना, उसके बच्चे, उसका पति, उसकी पत्नी फलवंत होंगे, वे बढ़ते चले जाएंगे, वो उनकी बढ़ोतरी होगी, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत होंगे। जैसे जकरिया और एलीशिबा के जीवन में हुआ, ऐसी प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, क्योंकि आप प्रभु के धर्मी जन हैं। आप कैसे धर्मी जन बने? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके पीछे चलना शुरू किया है। और जब आपने विश्वास किया, उसी समय आप प्रभु के लिए धर्मी हो जाते हैं और आप एक धर्मी जन हैं। तो धर्मी जन ऐसी ही आशीष को पाएगा कि उसका परिवार, उसका घराना आगे बढ़ेगा, फलवंत होगा, उन्नति होगी, वो बढ़ते चले जाएंगे। मेरा विश्वास है प्रभु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करे। ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा
बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन हर दिन जो आप अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं उसके पीछे आप बहुत सारी आशीषों को भी पा रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके लाइफ का जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स में है, यीशु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपका उत्तर देगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। पिता, आप इसके योग्य हैं कि आपकी तारीफ की जाए। आप इसके योग्य है कि आपके नाम के लिए हाथ उठाया जाए। आप इस योग्य हैं कि आपके नाम को हम सराहें। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं, सेनाओं के परमेश्वर हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की शाम में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को ये मौका दिया कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके, वो तेरी उपस्थिति में आ सके और तुझसे अपनी बातचीत को शेयर कर सके, अपने हाल को प्रभु तेरे सम्मुख बयां कर सके। आज आपके लोग परमेश्वर जो दुख में, निराशा में, परेशानियों में, उदासी में है, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो उदासी, वो परेशानी, वो निराशा, वो व्याकुलता, वो घबराहट उनके जीवन से चली जाए। खुदावंद तेरी उपस्थिति प्रभु उन्हें सुकून देने पाए, चैन देने पाए, विश्राम देने पाए, आनंद से भरने पाए प्रभु जी, और असीम शांति का अनुभव इस समय प्रभु आपके लोग करने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु। आपका वचन प्रभु सामर्थ्य और आपका वचन आपके लोगों के जीवन में हर दिन प्रभु बड़े बदलाव को कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हमने इस वचन को सीखा कि आप अपने लोगों के परिवारों को भी आशीषित करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तू अपने लोगों को बढ़ा रहा है प्रभु। आज का जो सुंदर वचन प्रभु आज की शाम में हमने सुना प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि सच में मेरे प्रभु तेरे लोग प्रभु, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी प्रभु जी, उनके घर के एक एक सदस्य प्रभु जी, तूने उन्हें आशीष दी है प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन पढ़ा, तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई पौधे के समान होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, ऐसी ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में आए पिता। इनकी पत्नी, इनका पति परमेश्वर पिता प्रभु जी फलवंत होने पाए परमेश्वर। खुदावन इनका परिवार परमेश्वर जब तूने एक किया है प्रभु, तो इन्हें प्रभु फलवंत कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जब ये फलवंत हो तो तेरी महिमा करें और ये वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता। हम इनके बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं पिता। प्रभु जब अपने बच्चों के लिए चिंतित है या फिर इनकी संतान नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु संतान देकर उस संतान को परमेश्वर आप आशीष दें, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। यदि आज इनके बच्चे गलत रास्ते में, गलत संगति में या फिर प्रभु बहुत ज्यादा जिद्दीपन, अनाज्ञाकारिता है, तो इसी वक्त प्रभु ये सारी बातें उनके जीवन से चली जाए और ये वचन उनके जीवन में पूरा हो प्रभु। इनके मेज के चारों ओर प्रभु इनके बच्चे जलपाई पौधे के समान होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ब्लेसिंग इनके बच्चों के जीवन में मांगते हैं प्रभु। वो स्टडी में प्रभु जी, अपने चाल चलन में, अपने बिहेवियर में, अपने कैरेक्टर में प्रभु आपकी ब्लेसिंग को देके इन हस्बैंड वाइफ पिता जो आपने जोड़े हैं प्रभु, परिवार के लोग जो दिए हैं प्रभु, उनके जीवन में भी तेरी आशीष चाहते हैं। बढ़ाइए प्रभु, सफल कीजिए प्रभु, और पिता विशेषकर आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में प्रभु जी, आपकी संगति में परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु बने रहे पिता। और जब वो बने रहे तो प्रभु वो तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए। आज जितने लोग अपने परिवार से परेशान है, लड़ाई झगड़े कलेश और भी बहुत सी समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और प्रभु आर्थिक तंगियां, प्रभु यीशु के नाम से परिवारों से ये सारी बातें चली जाए और परिवारों में तेरी आशीष हो पिता। मैं प्रार्थना करती जो काम इनके जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, खुदावंद यीशु के नाम से वो काम सफल होने पाए। बहुत से लोग अपने घर को लेकर चिंतित हैं पिता कि वो अपना घर खरीदना चाहते, परंतु कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही कि वो अपने घर को बना पाए। खुदावन आप एक अच्छे घर की व्यवस्था इनके लिए करें प्रभु, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदावंद यीशु के नाम से उनके बीमारी को, उनके दर्द तकलीफ, उनके घाव को, चोट को, गंभीर रोगों को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, इसी वक्त इन बच्चों के शरीर से, इसी वक्त बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर से निकल कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। इस समय प्रभु जितने लोग हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में खुदावन सीरियस कंडीशन में, खुदा
आपके जीवन को हम उनके लिए कहते हैं, चंगाई को उनके लिए कहते हैं प्रभु। प्रभु अच्छे स्वास्थ्य को उनके लिए कहते हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हों। धन्यवाद खुदा, जहां कहीं भी इनका घाव है यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर प्रकार का रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। मानसिक बीमारी यीशु के नाम से जाए इसी वक्त। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं हर एक प्रार्थना विनती जो आपके सम्मुख रखी गई। खुदा धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, हर एक के आपने सुधि लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप अपने लोगों से प्यार करते हैं पिता, और प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में आशीषों को देते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। हर एक विनती प्रार्थना का उत्तर आपने दिया है, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके लोग जो आपके राज्य में बोते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करे, प्रॉस्पर करे, आपके लोगों के पास बहुत कुछ होने पाए प्रभु, ताकि वो भले कामों में लगे रहें। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।